हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सामान्य जानकारी के दूसरे सेट को करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है यूपीट्रिपलएससी वीडियो के लिए, ग्राम विकास, पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए, और ये तीसरा भाग है। तीसरा भाग यानी सामान्य जानकारी। तो आप सभी को मालूम होगा कि आपको 50-50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 50 प्रश्न जो पहले भाग में होगा उसमें आपके हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता पूछे जाएंगे। इसके बाद 50 क्वेश्चन दूसरे भाग में रीजनिंग होगा। तीसरे भाग में 50 क्वेश्चन आपके पास जीके का होगा। तो ये है तीसरा भाग जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा सामान्य जानकारी का, जिसे कि मैं ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन से करा रही हूँ और इसके पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करती रहूँगी समय समय पे। तो ये है प्रैक्टिस सेट दूसरा, और जैसा कि ये प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है आपका, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन आपको नहीं बताई जाएगी। ये आपको इस पर्पज़ से कराई जा रही है कि जितनी भी आपने चीज़ें पढ़ी है, पढ़ने के बाद आप इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो बस आपको देखना है और आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? बताइए। आंसर होगा 20 मार्च 2022 को। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की विशेषता बताइए। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की विशेषता बताइए। आपके पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले स्टेटमेंट में आपसे ये कह रहा है कि ये क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। दूसरा, इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1.32 लाख है। तीसरा, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। तो इस कोड की सहायता से जो तीनों ये कथन है, इसमें से सत्य का चयन आपको करना है। उम्मीद करते हैं कि मैंने जब तक पढ़ा और आपने आंसर कर दिया होगा। तो सही जवाब है, ये तीनों ही क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बिल्कुल ही सही है कि अहमदाबाद में इस स्टेडियम की स्थापना किया हुआ है, मतलब स्थापित किया गया है। इसमें दर्शकों की क्षमता 1.32 लाख है और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? बताइए। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? सॉरी, मंडाना। आपका जवाब होना चाहिए केरल। केरल जो है मंडाना लोक कला शैली वाला राज्य है, से संबंधित कौन सा राज्य है? केरल है। मंडाना लोक कला शैली का संबंध केरल से है। नेक्स्ट, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बताइए। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। अब तक 4 में से 4 आपका सही होगा। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी ये कहाँ पे स्थित है? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कोलकाता में। 58 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए किस पूर्वोत्तर राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 58 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए, आंसर होगा आपका नागालैंड। जिन्होंने भी नागालैंड पे टिक किया है बिल्कुल सही है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें कि भरतनाट्यम शिल्पकला है, वो कहाँ पर स्थित है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है, कहाँ पर स्थित है? चिदम्बरम में। कवि प्रदीप सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? ये जो सम्मान है कवि प्रदीप, ये किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? ये तो बहुत इजी है, सबने आंसर किया होगा, अयोध्या में। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का खिताब कब जीता? फरवरी 2021 में। निम्नलिखित में से किसको मरणोपरांत पद्म भूषण 2021 प्रदान किया गया है? मरणोपरांत रामविलास पासवान को भी मरणोपरांत ही मिला था। कल्बे सादिक को मिला,
केशुभाई पटेल को मिला। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। रायसीना डायलॉग सम्मेलन अप्रैल 2021 में किस स्थान पर हुआ था? रायसीना डायलॉग सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। कब तक भारत सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? बताइए, 2040, 25, 30 या फिर 35? आंसर होगा आपका 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। IPL 2021 के बारे में इसमें से जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कौन सत्य है? कौन कौन से सत्य हैं? पहला है चेन्नई सुपर किंग्स चौथी बार विजेता रहा, कोलकाता नाइट राइडर उप विजेता थे, हर्षद पटेल प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे, भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात आयोजन स्थल था IPL 2021 का। बताइए, आपका जवाब होना चाहिए कि ये चारों ही सही है। चारों ही 2021 IPL से संबंधित बिल्कुल सही है। नेत्रा कुमानन किस खेल से संबंधित है? नेत्रा कुमानन आंसर होगा नौकायान से। नेक्स्ट, हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप के जारीकर्ता कौन है? बताइए, हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप के जारीकर्ता किसने जारी किया? जम्मू कश्मीर। अटल तो अटल है, ये पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर। सऊदी अरब के बाद विश्व में प्रमुख शस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत। म्यांमार में तख्ता पलट के बारे में कौन सा सत्य है? पहला, 1 फरवरी 2021 को नागरिक सरकार को म्यांमार की सेना टाटमादाव ने अपदस्थ कर दिया था। सरकारी कामकाज हेतु स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल का गठन किया गया। म्यांमार में तख्ता पलट के बारे में क्या ये दोनों सही हैं? कौन सा इनमें से सही है? दोनों ही सही हैं। बोफा से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? हैती, म्यांमार, जापान या फिर फिलीपींस? फिलीपींस। 13 अप्रैल 2021 को भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? आंसर करिए। सुशील चंद्रा ने। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 किसको मिला? प्राप्तकर्ता कौन कौन है? कौन है और वो कहाँ से संबंधित है? दोनों में से कोई भी पूछ सकता है या फिर दोनों ही पूछ सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको मिला? व्योम आहूजा को मिला जो कि लखनऊ से संबंधित है, चिराग भंसाली को मिला है, गौतम बुद्ध नगर से संबंधित है, मोहम्मद शादाब को मिला है। आपका आंसर होना चाहिए उपर्युक्त सभी को मिला। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश झांकी का पहला पुरस्कार प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश ने। श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई बाघ अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई बाघ अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? बताइए, नाम से ही पता चल गया होगा, तमिलनाडु में। 24 क्वेश्चन आप सभी के सही हुए होंगे। तो 25वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 25वां क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये सारे सुमेलित हैं एक दूसरे से? इसमें से अगर कोई सुमेलित नहीं है तो वो कौन सा है? आंसर करिए। फानी संबंधित है भारत से, फैक्साई जापान से, हैयान फिलीपीन से, डोरियन हैती से। कौन सा संबंधित नहीं है एक दूसरे से? डोरियन हैती से संबंधित नहीं है। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या फिर लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए, पौधों में जो होते हैं नीला, बैगनी या लाल
कलर का फ्लेवोनाइड वर्णक वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? दिसंबर 1997 को। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? राउटर आवश्यक है ना। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? श्री संप्रदाय से, वारकरी संप्रदाय से, गौड़ीय संप्रदाय से, या फिर इनमें से कोई नहीं? चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? बताइए। जनघनत्व 382 है। हाल ही में चर्चा में रहा सेवा मित्र ऐप, ये किससे संबंधित है? रोजगार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया? शामली। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, वो बिंदु कौन सी होती है? एपोगी, पेरिगी, परिहेलियन या फिर एपेलियन? परिहेलियन। लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? बताइए, किस आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर के। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? बताइए। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 में। अब तक 37 में से 37 सभी के सही हुए ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर एज आई सॉ हिम पुस्तक के लेखक कौन है? सिस्टर निवेदिता। राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? NNP-FC। काबिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? काबिनी, हेमवती और अमरावती किसकी? कावेरी की। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? आवश्यकता विहीनता सिद्धांत प्रोफेसर JK मेहता। जितना भी आपने अपने सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ा है, बस उसी से रिलेटेड आपके न्यू पैटर्न पे ही ये सेट बनाए गए हैं, जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार भी हो रहे होंगे, प्रैक्टिस भी हो रहे होंगे। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? 0 डिग्री, 0 कैलोरी होती है। भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 15 से। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? 56वां नीलमणि फुकन जूनियर को मिला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। आपके पास सिर्फ 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से
12 खिलाड़ियों को। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? भारत का आर्थिक अपवाह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? किस जिले में? बलिया में। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग? प्लीहा। विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एंटर का ना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य की सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया? ये सारे आप स्कीम्स ज़रूर तैयार करिएगा, आर्टिकल ज़रूर तैयार करिएगा, स्पोर्ट्स करंट अफेयर ज़रूर से तैयार करिएगा। आंसर कर दिया होगा आपने। महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया। और इसके साथ ही 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं और 50 में से कितने क्वेश्चन आप कर पाए हैं वो आप खुद को ज़रूर से चेक करिएगा। तो इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे की और प्रैक्टिस को करेंगे और नेक्स्ट में हम लोग फिर से हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता अगर प्रैक्टिस सीरीज़ आएगी तो इसकी ही आएगी।